वेलकम बैक टू आवर चैनल। अगर आप लोग 10th पास हैं तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सरकारी विभाग में काम करने का। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। सिंपल 10th पास यहाँ आवेदन कर सकते हैं, कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा नहीं मांगा गया। ऑल इंडिया जॉब वैकेंसी रहेगी और हिमाचल की वैकेंसी के बारे में भी मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी के लिए और मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल की वैकेंसी के लिए। मैं आप लोगों को बता दूं इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा ये वैकेंसीज भरी जाएंगी। अब स्टेट वाइज वैकेंसी की लिस्ट आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे अगरतला में सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी है और मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है। तो ये जो लोकल लैंग्वेजेस हैं ये आपको आनी चाहिए अगर आप अगरतला में आवेदन करना चाहते हैं। और अगरतला में टोटल 14 वैकेंसीज भरी जाएंगी। इसी तरह से अहमदाबाद के लिए आप लोग चेक कर सकते हैं। स्टेट वाइज यहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी स्टेट के लिए आप लोग आवेदन करना चाहते हैं। तो चलिए, शिमला में हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, हिंदी सबको ही आती है। हिमाचल प्रदेश में सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव की 8 वैकेंसीज यहाँ भरी जाएंगी और मल्टीटास्किंग स्टाफ जनरल की 2 वैकेंसीज यहाँ भरी जाएंगी। आप ऑल हिमाचल से आवेदन कर सकते हैं, हिमाचल के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं। अगर आप सिंपल 10th पास हैं तो आप इन वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आप यहाँ टोटल वैकेंसीज भी चेक कर सकते हैं। 1521 वैकेंसी भरी जाएंगी सिक्योरिटी असिस्टेंट की और मल्टीटास्किंग स्टाफ की 150 वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया में भरी जाएंगी। ये है ऑफिशियल वेबसाइट www.mha.gov.in। यहाँ पर आप लोग आवेदन कर सकते हैं या फिर आप इस वाले पोर्टल www.ncs.gov.in के ऊपर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों की सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए सैलरी 21,700 से लेकर 70,000 तक आपको दी जाएगी। वहीं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आप लोगों को सैलरी जो है वो इनिशियली 18,000, बाद में आप लोगों की 60,000 के करीब सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अदर अलाउंस है जो आपको टीएडीए है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप लोग सिंपल 10th पास हैं तो भी आप इन दोनों ही वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए अगर आपकी आयु 27 वर्ष तक है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी आयु 18 से लेकर 25 वर्ष के बीच में है तो आप लोग जो है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर कैटेगरी वाइज SC ST OBC को छूट भी दी गई है। अगर आप लोगों की फीस की बात करें तो 50 रुपये आप लोगों की एग्जामिनेशन फीस है और रिक्रूटमेंट चार्जेस 450 रुपये रहेंगे। एग्जामिनेशन को ध्यान से समझे, टियर 1 सबको देना पड़ेगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ को भी सिक्योरिटी असिस्टेंट को भी। 100 नंबर का होगा, 1 घंटे का समय मिलेगा, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं 1 नंबर कटेगा। इस पेपर की तैयारी के लिए आपको जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल स्टडीज को पढ़ना पड़ेगा। सबके लिए इंपॉर्टेंट है। 100 में से आप जितने नंबर ज़्यादा से ज़्यादा ले सके आपके लिए बढ़िया है। अब टियर 2 देखें। टियर 2 में अगर आपने मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आवेदन किया, ठीक है, तो आपका सिर्फ 40 नंबर का ही टियर 2 होगा और 40 में से भी आपको क्वालिफाइंग नेचर का है। 40 में से अगर आप 16 नंबर लेते हैं तो आप इस टियर 2 को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव नेचर का ये होगा, इसमें आपको इंग्लिश के पैराग्राफ वगैरह आएंगे। अगर सिक्योरिटी असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए आपने आवेदन किया है तो टियर 2 में आपका 40 नंबर का तो होगा, लेकिन साथ में आपका स्पोकन एबिलिटी 10 नंबर का और होगा। यानी सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए टियर 2 50 नंबर का है और अगर 50 में से 20 नंबर आपने ले लिए तो आपने टियर 2 को क्वालिफाई कर लिया। किसने? सिक्योरिटी असिस्टेंट वालों ने। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए टियर 2 40 नंबर का है, वहीं सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए टियर 2 50 नंबर का है और क्वालिफाइंग नेचर है। और टियर 3 में पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू होगा आप लोगों का 50 नंबर का। और 5 दिसंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा और 25 दिसंबर तक आप इन वैकेंसी के लिए ऑनलाइन